लोगों ने देखा था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसका जो आपका मेन पॉइंट्स थे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। ये हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। डियर चिल्ड्रन, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इट मीन्स जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो फूड को कैसे फूड वो लेते हैं, सॉलिड फूड भी वो ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, आपका डेड एंड डिकेड फूड भी वो ले रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, आपका कोई होस्ट बॉडी पे भी डिपेंडेंट है फूड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फूड वो ले रहे हैं, जैसे कि आप इमेजिन करो कि आप खुद जो खाना खा रहे हो, तो आप सिर्फ क्या जैसे खाना खा रहे हो वैसे ही आपको उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जा रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप एज अ कॉम्प्लेक्स फूड लेते हो, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स फूड को आप जो है आपका बॉडी जो है डिफरेंट प्रोसेसिंग करके फिर उससे जो है आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको देता है, ठीक है। तो ये फाइनल जो प्रोसेसिंग है, ये पूरा प्रोसेसिंग एक स्टेप में होता है, ठीक है। तो वही स्टेप्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो देयर आर 5 स्टेप्स, ठीक है। कितने स्टेप है टोटल? 5 स्टेप है जो कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं। तो व्हाट आर दैट 5 स्टेप्स? दैट आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. So these are the five main steps that helps to complete the heterotropic nutrition, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट कराने में जो हेल्प करता है। सो क्या है ये 5 टॉपिक्स या ये 5 स्टेप्स हम लोग बोल सकते हो। तो इंजेशन क्या है? इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका इंटेक करता है। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन, ठीक है। आप जो खाना अपने थाली से उठा के मुंह पे डाल रहे हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो? इंजेशन। सेकेंड जो है आपका डाइजेशन है। अब आपने मुंह पे डाला, मुंह पे डालने के बाद एक इमेजिन करो कि मैं ह्यूमन, क्योंकि हाँ ह्यूमन है तो हम लोग जो है इजिली समझ सकते हैं। सेकेंड जो प्रोसेस है, आपने मुंह पे डाला। अब मुंह पे डालने के बाद क्या करते हो? आप डायरेक्ट उसको स्वेलो करते हो? नहीं, उसको क्या करते हो? आपका जो बॉडी पार्ट्स है, आपका जो टिथ है, आपका जो टंग है, इसकी मदद से आप क्या कर रहे हो? उसको ब्रेक डाउन करते हो, ठीक है। आप चबाते हो और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आपका टंग भी उसमें हेल्प कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपका टिथ और टंग के हेल्प से जो है आपका फूड का डाइजेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और वो एक पेस्ट टाइप का बन जाता है, ठीक है, जो कि सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है। वो जो है फिर उसके बाद आप क्या करते हो? उसको स्वलो करते हो, ठीक है। वो आपका गले के थ्रू जो है आपका फूड पाइप में चला जाता है। तो ये डाइजेशन प्रोसेस है। इसी तरीके से डाइजेशन फिर फाइनल डाइजेशन होता है, आपका स्टमक पर होता है, इंटेस्टाइन पर होता है, ठीक है। वहाँ पे फिर फर्दर ब्रेक डाउन होती है फूड की। वहाँ पे केमिकल डाइजेशन होता है फूड का, आपका माउथ पे मैकेनिकल केमिकल बोथ होता है, लेकिन जो फिर फर्दर होता है आपका स्टमक पर, इंटेस्टाइन पर, वहाँ पर आपका केमिकल डाइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स दैट आर बेसिकली एंजाइम्स, ठीक है। दैट आर एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज बायोकैटालिस्ट। वैसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपका फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हो गया। एंड इसके बाद थर्ड प्रोसेस जो है, जैसे ही आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो अब वो क्या है, आपका जो ये इंटेस्टाइनल जो ट्यूब है, आप बोल सकते हो एक पाइप के जैसा है, उससे क्या होता है, वो मूव कर जाता है आपका ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ब्लड वेसल्स के थ्रू वो जो है मूव कर जाता है आपका ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद आप जान ही रहे हो कि ब्लड जो है एक जगह तो रहता नहीं है, वो जो है आपका पूरे बॉडी पार्ट्स में मूव करता है। तो वो जो है आपका पूरे बॉडी पार्ट्स में जहाँ जहाँ भी नीड होगा फूड की और डाइजेस्टेड फूड की, उससे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उसकी, वहाँ तक ब्लड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा, ठीक है। अब ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? फाइनल आप फूड खा रहे हो। क्यों खा रहे हो फूड? ये मैं फर्स्ट वीडियो में ही बताई थी कि फूड से हमें क्या मिल रहा है, जो फाइनली डाइजेस्टेड फूड है उसी से हमें जो हमारे बॉडी का ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी का मेंटेनेंस के लिए, हमारे बॉडी के एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो भी प्रोडक्ट है वो हमें फूड से मिलता है। हम लोग क्यों फूड खाते हैं? टू गेट एनर्जी। क्यों फूड खाते हैं? फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है, या फिर फॉर फाइटिंग फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है। बहुत सारी डिजीज से हमको लड़ने के लिए क्या होता है, फूड की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की जरूरत पड़ती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, जो एब्जॉर्ब फूड है जो आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है, उससे अब एनर्जी बनेगा, उससे
और भी फर्दर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और भी फर्दर प्रोडक्ट बनेगा जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड एट लास्ट जो ईजेशन है, ठीक है, लास्ट स्टेप इज द ईजेशन। ईजेशन में क्या हो रहा है, आप क्या करते हो, जितने फूड आप खाते हो क्या उतना आपका जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है, क्या उतना जो है आपका बॉडी से जो है एज अ फैकल मैटर जो है क्या आपका जो है वो बाहर निकल आता है, तो नहीं, ठीक है। जितना आप खा रहे हो उतना यूज भी नहीं होता है और उतना बाहर भी नहीं निकलता है। तो कुछ फूड होते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं या फिर वेस्ट होते हैं, वो जो फूड है वो आपके बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है उसके हेल्प से जो है आपका फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है, वो बाहर निकल आता है। तो दैट स्टेप दैट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज ईजेशन, ठीक है। ये आपका जो है प्रोसेस है। अब ये पूरा स्टेप था आपका जो कि अभी हम लोग ह्यूमन में भी देखेंगे, अमीबा में भी देखेंगे, और फर्दर जितने भी हेटरोट्रॉप्स है सब में ये फॉलो होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम लोग जान रहे हैं कि जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी फॉलो करता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी फॉलो करता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक एग्जांपल है अमीबा। अमीबा में हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से फूड का इंटेक कर रहा है और प्रोसेसिंग कर रहा है और उसे कैसे जो है यूज कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि अमीबा जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, और होलोजोइक में भी वो जो है फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें वो सेल्फ फीडिंग, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल्फ फीडिंग, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका बॉडी जो है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर इस बॉडी के हेल्प से ही जो है वो फूड का इंटेक करके उसका डाइजेशन करके उससे एब्जॉर्प्शन और फर्दर प्रोसेस वो करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है आपका अमीबा का, सिंपल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके हेल्प से यहाँ पे पूरी डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। थैंक यू।